डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। पेंडेमिक के दौर में चाहे ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हो या वर्क फ्रॉम होम, हम सभी को पोस्चरल प्रॉब्लम से जूझना पड़ रहा है। आज इसी समस्या के समाधान के लिए एक्सपर्ट एडवाइस सीरीज में हमारी एक्सपर्ट डॉक्टर रितु कौशिक हमारे साथ हैं। पहले भी बैलेंस डाइट यानी संतुलित पोषण की अति आवश्यक व संतुलित जानकारी वे आपके साथ शेयर कर चुकी हैं, जिसे बेहद पसंद किया जा रहा है। निश्चित रूप से आपको उसका लाभ मिल रहा होगा। अगर आपने यह वीडियो न देखा हो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं अंजलि सारस्वत, साइंस टीचर, केंद्रीय विद्यालय नंबर 2, आगरा कैंट। इस प्लेटफॉर्म से स्टूडेंट्स से जुड़ी पेरेंट्स की समस्याओं का समाधान एक्सपर्ट के माध्यम से देने का छोटा सा प्रयास कर रही हूँ। साथ ही क्लास 10th साइंस का कंप्लीट रिवीजन सीरीज में बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए शुरू किया जा चुका है। 9th साइंस की रिवीजन सीरीज जल्द ही आने वाली है। अगर आप अभी तक इस चैनल से जुड़े नहीं हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। मेरी आपको यही सलाह रहेगी। आपने अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें, साथ ही वो टॉपिक्स भी जिन पर आप वीडियोस चाहते हैं। चलिए मिलते हैं हमारी आज की एक्सपर्ट डॉक्टर रितु कौशिक से। डॉक्टर कौशिक, आपका अभिनंदन है। हेलो, मैं डॉक्टर रितु कौशिक आज आप सबसे फिर मुखातिब हूँ। आज हम बात करने वाले हैं कि एग्ज़ाम टाइम में लॉन्ग सिटिंग कैसे कर सकते हैं बिना कमर पर लोड डाले हुए। एग्ज़ाम टाइम, स्पेशली बोर्ड एग्ज़ाम्स और एनईपी की वजह से साल में 2 बार बोर्ड एग्ज़ाम्स is a very stressful time for students and their parents, followed by competitive exams. Along with mental stress, there is poor diet, poor sleep pattern, lack of exercise and long sitting hours, which is unavoidable. बहुत सारे स्टूडेंट्स कंप्लेन करने लगते हैं अपर और लोअर बैक पेन की। कारण लॉन्ग सिटिंग आवर्स, डेस्क पर झुके हुए, लॉन्ग सिटिंग आवर्स विद अ बैड पोस्चर वाइल स्टडिंग, कमर झुकी हुई, कुर्सी पर टेढ़े बैठे हुए, कमर ट्विस्ट करके बैठना आपकी स्पाइन पर बहुत लोड डालता है। आपने सुना होगा सिटिंग इज द न्यू स्मोकिंग, मतलब लगातार बैठना धूम्रपान की तरह आपकी सेहत के लिए बहुत हानिकारक है। क्या करना चाहिए कि हम लंबे समय तक बैठे भी रहें और कमर दर्द भी ना हो। डियर स्टूडेंट्स, आपके पेरेंट्स और टीचर्स आपको सदा कुर्सी पर सीधा बैठने को कहते हैं। हम थोड़ी देर में उनकी बात अनसुनी कर फिर झुक जाते हैं, टेढ़े हो जाते हैं। नतीजा कमर दर्द। हम आज बात करने वाले हैं ergonomics की, which is a study of how your equipment and furniture which you are using while studying can be arranged in order that people can do work or study in your case more efficiently and comfortably. पढ़ना तो है ही, बैठना भी है, फिर क्या करें? Sit on a high back straight chair with arm rest, यानी कि जिसमें हाथ का सपोर्ट हो, and not on a soft couch or chair which does not support your back. Rest your elbows and arms on your desk and keep your shoulders relaxed. आपके घुटने और हिप्स के बीच में सदा एक राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए, जिसकी वजह से आपके जो पाँव हैं, जो फीट हैं, दे शुड बी फ्लैट ऑन द फ्लोर। चाहे तो फुट रेस्ट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। कुछ बच्चों को बिस्तर पर लेटकर पढ़ने की आदत होती है, ना करें। ये पोस्चर ना सिर्फ कमर पर लोड डालता है, बल्कि आपकी आंखें और गर्दन भी बहुत स्ट्रेस होती है।
पैंडेमिक में स्कूल क्लासेस, ट्यूशंस, सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है। अपर बैक और नेक पेन का बहुत बड़ा कारण। क्या करें? एडजस्ट योर कंप्यूटर स्क्रीन या मॉनिटर की हाइट, जिससे कि आपका जो कंप्यूटर स्क्रीन का टॉप है, यानी कि ऊपरी भाग है, इट शुड बी ऑफ द सेम हाइट एज योर आईज। यानी कंप्यूटर का जो टॉप है और आपकी आईज एक लेवल पे होनी चाहिए, ना नीचे ना ऊपर। सिट as little as possible. Take breaks every half to 1 hour. किचन में जाएं, पानी पिएं, स्ट्रेच करें, बैक स्ट्रेच करें, नेक रोल करें, शोल्डर्स श्रग करें to loosen your ligaments and tendons, which will take the stress off your back. Massage to loosen up and relax your tight muscles, especially neck and back. खुद भी कर सकते हैं और पेरेंट्स को भी बोल सकते हैं। योगा करें, योगा से डेफिनेटली होगा। Sleep well on a firm, comfortable bed. Take nutritious, light, small meals at short intervals. एक साथ पेट भरकर पूड़ी, पराठे, पिज्जा, बर्गर खाने के बाद तो सभी को नींद आती है। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस या प्राणायाम करें। वर्ल्ड ओवर स्टडीज ने प्रूव किया है कि बेटर ऑक्सीजनेशन टू द ब्रेन विच अकर्स बिकॉज ऑफ प्राणायाम लीड्स टू फ्रेशर माइंड एंड increased concentration. मेडिटेशन करें स्ट्रेस कम करने के लिए। राइट अ प्लान ऑफ एक्शन फॉर द नेक्स्ट डे। राइट स्मॉल अचीवेबल टारगेट्स। अगले 1 घंटे में क्या करना है, अगले 20 मिनट में क्या करना है। ये नहीं कि हमें सिर्फ पढ़ना है पूरे दिन, बट एक अचीवेबल टारगेट जो आप अचीव कर सकते हैं फॉर ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर टाइम पीरियड, वो जरूर बनाएं। हैव टाइम फॉर योर एक्सरसाइज एंड एंजॉयबल थिंग्स लाइक फोन कॉल टू अ फ्रेंड, योर फेवरेट टीवी शो, म्यूजिक, जंपिंग, स्पोर्ट्स, etc. etc. Small bursts of activity which will increase the oxygenation level and decrease your mental stress. आप लोगों की तरह मेरे बच्चे जब छोटे थे, स्कूल में थे, तो एग्जाम टाइम में मैं हर आधे से 1 घंटे में उस समय चलने वाला कोई पेपी म्यूजिक लगा देती थी। उनके साथ मैं भी डांस करती थी। मन खुश तो तन खुश। ईश्वर की अनुकंपा से मेरी बेटी डॉक्टर बन गई है और बेटा 2nd ईयर MBBS स्टूडेंट है, परंतु वे आज भी इस गुरु मंत्र का पालन करते हैं और स्वस्थ हैं। डियर स्टूडेंट्स एंड डियर पेरेंट्स, आप लोग भी इन बातों का फॉलो करें और मेरी गारंटी है कि आपको सबको, बच्चों को भी और पेरेंट्स को भी बहुत मदद मिलेगी आगे के लिए। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स टिल वी मीट अगेन।